नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 गौरी नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भगवान बार प्रारंभ होते पुष्पम गृहीत्वा पुष्पे करके अधामी के काशीपुर रम्ये हास्तं भूर्वाते दुखितं तत्सरस्वतीमिच्छामि कथितं। तो सूजी बोले कि मुनीश्वर पहले इस व्रत को किसने किया, अब मैं तुम्हें इस विषय में बताता हूँ कि सुनिए। बहुत ही रमणीय स्थल काशीपुरी में एक ब्राह्मण, फिर इस ब्राह्मण को दुखी देकर ब्राह्मण प्यार करने वाले भगवान विष्णु बड़े व्यतीत हुए। फिर एक दिन वे बूढ़े ब्राह्मण का वेश धारण कर पृथ्वी पर आकर उस ब्राह्मण से बोले कि हे विप्र, तुम इतने दुखी होकर इस पृथ्वी पर क्यों भटक रहे हो? कृपा करके मुझको अपनी विपदा बता। ब्राह्मणों बाचो ब्राह्मण भिक्षाम देते प्रवृत्ति। तो ब्राह्मण बोला कि बंधु, मैं अत्यंत ही निर्धन और दुखी हूँ, क्या आप इस निर्धनता से मुक्त होने का कोई उपाय जानते हैं? और उसकी पत्नी यह सुनकर बहुत प्रसन्न हुई। इस प्रकार दिन गुजरने लगे और कुछ समय बाद लीलावती गर्भवती हुई। भगवान का प्रण संपन्न हो गया। 10वें माह में उसने कन्या का जन्म लिया। वह कन्या चंद्र की कला की भांति दिनों दिन बनी, जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा और राज्य से अलंकृत करने का जो धन छीना था उससे दुगना धन देकर उनके अपने राज्य से विदा किया। दोनों ने राजा को प्रणाम किया तथा धन लेकर खुशी खुशी अपने घर को चल गए। भजबन नारायण 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 पत्नी नारायण 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 अम्बे नारायण 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 गौरी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भगवान की जय। ओम श्री नागाय चतुर्थोऽध्याय प्रारंभे यात्रा साधु मंगलां कुटिकाम् ब्राह्मणे व्योजनं दत्त्वा तदा तु नगरं किरद्रं गतो साधु सत्यनारायणं प्रभो जिज्ञासा साधु विष्णु ओं ततो महाजनो हेत्या प्रयस्य मे कथं प्रयासि वर्तते करणो मम विष्णुं च शास्त्रेत्वा सत्यं भवतु इत्येव च। तो पुनः फिर सूची बोले कि इस प्रकार साधु नामक वैश्य मंगल स्मरण करके ब्राह्मण को दक्षिणा आदि देकर अपने घर चल दिए। अभी वह कुछ ही दूर चला था कि भगवान सदा चाहिए मेरे नाव में तुम मेरे पति बनिए। तो वैश्य के ऐसे निष्ठुर वचन सुनकर पुनः भी दंडी वैश्यधारी भगवान सत्यनारायण ने कहा, है वैश्य, तुम्हारा कहना सत्य हो, सत्यम बहुत एवं मिगता शीघ्रम दंडी तस्य समीपतः हृदय दुर्गति गत्वा स्त्रं सिन्धुमाभिदौ ततो दंडिनं मुस्ते तनि दृष्ट्वा। तो इतना यह दंडी वैश्य के पास से हटकर कुछ दूर समुद्र के किनारे जाकर बैठ गए। तो दंडी के जाने से बाद साधु ने महसूस किया कि नाव काफी हल्की हो गई और कुछ फूली लगी हुई है। यह बहुत चकित हुआ और कपड़ा हटा कर देखा तो उसने धन के मुख में सब बेल पत्ते हुआ, कहा धन कहा गए, सभी बेल पत्ते चकित हो गए। फिर वह मूर्छित हो गया, जमाता सहित चकित हुआ और उससे होश में संभाला और जल आदि छिड़कर होश में होश में अपने धन के लिए बिलाप करने लगा।
धन कहाँ गए, सब माल साफ हो गए। फिर वो अपने धन के लिए विलाप करने लगा। तब उसके दामाद ने कहा कि इस प्रकार शोक क्यों करते हैं, वह उस दंडी स्वामी का श्राप है। वह दंडी सर्वसमर्थ है, इसमें संशय नहीं है। आपके अद्भुत रूप और ऐसे प्रसिद्धम पूजा समेता पुरा वितम तस् सर्व कायमाम सनागतम सुता मंदिरम राज्यम परिष्टो को ज्ञातम परम चौपायसम तत्वा तत्रे ततो नाम समाधितम। हे प्रभु मुझ पर प्रसन्न हो, मैं माया बुद्धि आपको कैसे पहचान सकता हूँ, मैं अपने सामर्थ्य अनुसार आपकी पूजा करूंगा। कृपया प्रसन्न हो, जो प्रभु मेरा धन देता वैसे ही मैं आपकी शरण में हूँ, मेरी रक्षा करो। वैसे कैसे भक्ति युक्त वचनों भगवान सत्यनारायण प्रसन्न हुए। वैसे को मन चाहा पर देकर अंतर ध्यान हो गए। तब वैसे अपनी नाव पर आए तो उसने धन से भरी पाया। तब वह बोला कि भगवान सत्यदेव की कृपा से मेरी मनोकामना पूर्ण हुई। उसने अपने जमादार साथियों से भगवान सत्यनारायण की विधिवत पूजा कराई और भगवान सत्यदेव की कृपा का दर्शन हुए। फिर नाव द्वारा फिर अपने नगर के तट पर पहुंच उनके सत्यनारायण की कथा और पूजन वह समय जमादार सकुलन लौट आए हैं। यह जानकर पैसे की पत्नी लीलावती अति प्रसन्न हुई। उस समय वह अपनी पुत्री के साथ भगवान सत्यनारायण जी का कथा और पूजन कर रही थी। कथा समाप्ति कर उसने प्रसाद ग्रहण किया और अपनी पुत्री से बोली कि बेटी मैं जाकर तेरे पिता को देखती हूँ, तू प्रसाद ही ग्रहण करके आ गई। कहकर वह चली गई। तो कन्या के काम समाप्त किया और बिना प्रसाद व चरणामृत ग्रहण किए वह भी अपने पति से मिलने चल गए। तो कभी वो भगवान का प्रसाद लेना जरूरी है। प्रसाद हम भक्ति भाषिता तथो लेता कन्या तो प्रसाद ग्रहण करके वह पति के पास पहुंचे। तो इस प्रकार प्रसाद का अपमान करते देकर भगवान सत्यदेव रुष्ट हो। तो कभी जो चरणामृत महाप्रसाद लेना जरूरी हो जाता है। उन्होंने उसके पति तथा धन सहित पूरी नाव दोनों वो कर देगा दोबारा तो देकर रुदन भुजन करने लगे। क्या हो गया, दुख हुआ, शक्कर खाकर भूमि पर गिर पड़ी। नाव को डूबते हुए तथा कन्या को नीचे देखकर वो बड़ा आश्चर्य हुआ। मल्लाह भी अचरज करने लगे। फिर पुनः लीलावती बेटी की ऐसी हालत देखकर बड़ी और अपने पति से बोली, हे स्वामी, नाव सहित जमादार कहाँ और कैसे गायब हो गए। मुझे तो लगता है कि यह अवश्य ही किसी देवता का आखिरी भगवान सत्यनारायण की लीला को कौन समझ सकता है। यह कहकर वह पुत्री के साथ पुनः पे विलाप करने लगे। उसकी पुत्री ने कहा कि यह भी अपने पति के वियोग में आज यही जला समाधि ले लेगी। यह देखकर वैश्य बहुत दुखी हुए। उसे समझते देर नहीं लगी कि यह सब भगवान सत्यदेव ने किया है, जिसके कारण यही हुआ है। पुत्री या पत्नी से अवश्य कोई भूल विसंगति हुआ। आखिर उनकी माया को कौन समझ सकता है। मैं स्वयं उनकी माया से मोहित हूँ। और हे साधु, तेरी पुत्री मेरी प्रसाद क्षमा याचना कर बार बार भगवान से क्षमा याचना करने लगा। तो भगवान सत्यदेव उस पर बहुत प्रसन्न हुआ। तब बहुत सी आकाशवाणी हुई कि हे साधु, तेरी पुत्री मेरे प्रसाद छोड़ कहाँ देखो। इसी कारण इसका वाले कमरे में, गंगा में वो बीच वाले में तो पति से अवश्य ही मिल जाएगा। इसमें कोई बीच वाले में है। वैसे की पुत्री ने भी ये तो बीच वाले कमरे में भगवान का तो सत्यनारायण का पूजन करते। अंत में भगवान सत्यनारायण के वैकुंठ लोक को चला गया। जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, जहाँ सप्तरज तम गुण अपराही रहते हैं। सत्यनारायण भगवान बचपन नारायण 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 बकरी नारायण नारायण गौरी नारायण नारायण नारायण
दानं द्रक्ष्यामि श्रीखम इस्तमाम जो राजा प्रजापालन तत्पराव प्रसादम सत्य दिवस्य तदातु कुर्मापुता एकदा सपनं गत्वा हत्वा आचिन्दिताम् दृष्ट्वा सदस्य पूर्णम् जिन्हें आगे मुनि करो सुबह में तुम्हें इससे आगे की कथा सुनाता हूँ। तुम तुझे नामक एक राजा थे जो अपनी प्रजा को संतान की किंतु भगवान सत्यनारायण का प्रसाद न देने से उसने भी बहुत एक दिन राजा शिकार खेलने के लिए वन में बाल कथा चली हुई थी। बट वृक्ष गाय चरण है स्नान ध्यान में कोई गाय जिसके कारण उससे बड़ा ही दुख क्या भोगना पड़ा कि राजा के सपुत्र थे। जब अपने महल में गया तो अफसोस हो गया कि ये सब वहीं की कृपा है, प्रभु की कृपा है। फिर वहां जाकर बाल बालों के संग भगवान सत्यनारायण का पूजन किया, उसने क्षमा याचना की राजा ने। इससे भगवान सत्यनारायण प्रसन्न हो गए और उनकी कृपा से उससे पुत्रादि सब अपने राजमहल में पहुंचा जाके पुनः प्राप्त हो गए। फिर इस जीवन में शुभ होकर अंत में भगवान के लोक को चला गया। इस परम दुर्लभ सत्यनारायण व्रत को जो भी धारण करता है इसकी फलदायी कथा को पुनः भक्ति पूर्वक सुनता है। और श्रोतागण जिसने कान से सुना और दूसरे कान से निकाला तो उसके लिए कोई यहाँ फल भी नहीं। सत्यम बहुत ही चाहता कि सुनना भी चाहिए। अब कोई तो कथा सुनता है, कोई टिप्पणी पर रहते हैं, कोई रहते हैं, तो उनके लिए यहाँ कोई वही है जो श्रोतागण सुन रहे हैं। बहन जी सत्यनारायण ब्रह्म व्रत हम तो कृपा से हो जाते हैं, भयग्रस्त का भय मिट जाता है। निसंदेह सत्य है इस कथा का व्यक्ति हर सुख भोगकर अंत में सत्य लोग विप्रो यह मैंने सत्यनारायण की कथा कही। इसके प्रभाव से व्यक्ति सब बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। यह व्रत पूजन कलयुग में विशेष फलदायी है। भगवान सत्यनारायण अलग अलग समय में अलग अलग रूप धारण अपने भक्तों को सुख पहुंचाते हैं। कोई उन्हें काल कहते हैं, कोई ईश्वर कहते हैं, कोई सत्यदेव कहते हैं, कोई सत्यनारायण कहते हैं। अनेक रूप हरि कथा अनंत सब अलग ठहरे। अनेक रूप धरकर दिए हुए मन चाह फल देने वाले हैं। कलयुग में सत्यवर्ती रूप सनातन सत्यनारायण होंगे। सभी को मन चाह फल देने के लिए भगवान सत्यनारायण का रूप धरने वाला रंगनाथ राम जी की सेवा करने लगे। वो मोक्ष के अधिकारी हुए तो सत्यव्रतधारी मूर्त बना रहे रंगनाथ से आधार शरीर भागवत बनाते उनको गए। नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 गौरी नारायण 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 बद्री नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भगवान की जय। किसी बात की मेरी बात बेचारा ओम सिद्धिनारायण नमः। सत्यनारायण स्वामी की जय। ओम हरि ओम अग्नि ज्योति शाम से और ज्योति जन पारण ओम जय लक्ष्मी
प्राइवेट में
सरकारी हमारी है। हाथ लगे हाथ गाँव को आने दो। ज्यादा ही नीचे चलेगा ये तो। इस वीडियो में जाएंगे 200 करोड़ लाइक। देखो लड्डू मिलेगा। बैठो बैठो घर की सरकार है। पहले कर लो आरती कर लो। अनिल को देना।